आज मैं इस फाइल के साथ कैमरे के सामने खड़ा हूं। आज कुछ बातें मैं आप सबके बीच रखने जा रहा हूं। उन बातों को सुनने के बाद में पहली घमासान है भिलाई से वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की। रिकेश सेन का कहना है कि कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उन्हें जान से मारने की तैयारी कर रहे थे और ये भी उनका कहना है कि कोई उन्हें रेप के केस में फंसाने की तैयारी में थे। वो जितने आरोप लगा रहा है उस आरोप में बेहद गंभीरता है और वो फाइल भी दिखा रहा है। मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी है, वॉइस रिकॉर्ड भी है। मतलब उस षड्यंत्र का कहीं ना कहीं वो हिस्सेदार रहा है। वो तो बोल रहे ना कि मुझे कहा जाता था, मैं करता था। तो इस मामले में रिकेश का भी जो बयान आया वो भी केवल राजनीतिक बचकाना हरकत है। वो पूर्व पार्षद जयप्रकाश यादव का जो लगातार 2 साल से मेरे खिलाफ में वीडियो बना रहा था, लेकिन अचानक एक वीडियो आता है और उस वीडियो में वो कहता है कि रिकेश सेन जी को जान से मारने की प्लानिंग की गई थी और कई साजिशों में फंसाने की प्लानिंग की गई थी। लेकिन कुल मिला के इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी है, चाहे भले स्टंट हो या फिर गंभीरता वाली बात हो, लेकिन गंभीरता वाली बात ज़्यादा नजर आ रही है। स्टंट नहीं, भिलाई को मतलब पढ़े लिखे लोगों का शहर माना जाता है जी, और यहाँ स्टंटबाजी नहीं चलेगी जी। यहाँ तो आपको ठोस कार्रवाई दिखानी पड़ेगी, बिल्कुल, तभी आप सफल हो पाएंगे। बिल्कुल। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और रोज बजट सत्र में एक से बढ़कर एक सियासी घमासान हो रहे हैं। इस बीच 2 घमासान की चर्चा छत्तीसगढ़ में खूब हो रही है। पहली घमासान है भिलाई से वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की। रिकेश सेन का कहना है कि कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उन्हें जान से मारने की तैयारी कर रहे थे और ये भी उनका कहना है कि कोई उन्हें रेप के केस में फंसाने की तैयारी में थे। और ये बात वो उनके मुंह से कह रहे हैं जो कभी उनके खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, आरोपों की झड़ी लगा दिया करते थे, आरोपों की बारिश कर दिया करते थे और सीधी मुंह देखना पसंद नहीं करते थे। मैं बात कर रहा हूँ जेपी यादव की। पूर्व पार्षद कोसानगर से और वैशाली नगर विधानसभा से वो बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़े और रिकेश सेन के खिलाफ पिछले 2-2.5 सालों से मोर्चा खोले हुए थे, कुछ हफ्तों से पहले तक। अब मोर्चा उन्होंने बंद कर दिया है। जिस मुंह से वो आरोपों की झड़ी लगाते थे, अब उसी मुंह से वो तारीफों की पूल बांध रहे हैं। और उन्होंने यानी कि जेपी यादव ने रिकेश सेन को अलर्ट किया कि भैया आपके खिलाफ साजिश हो रही है। दुर्ग भिलाई के कुछ नेता जो हैं, बड़े नेता, आपको रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं, आपको फंसाने की साजिश कर रहे हैं। रिकेश सेन उनकी बात को एकदम मानते हैं और मानने के बाद वो वीडियो जारी करते हैं। वीडियो जारी करने के बाद वो एक कार्यक्रम में भावुक होते हैं। लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर इस शहर में हो क्या रहा है। भिलाई की जनता जानना चाहती कि आखिर ओवरऑल मसला क्या है। और इतनी बड़ी बात सोचिए, एक विधायक को जान से मारने की साजिश रची जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। बड़ा सवाल ये कि प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। इन्हीं विषयों को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में आलोक तिवारी जी हैं। और भैया से बातचीत करना मतलब समझ सकते हैं कि सागर की गहराइयों में घुसकर एक लोटा पानी निकालना। सही बोला भैया? कोशिश करूंगा यशवंत जी गहराई तक जाएं। लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, इसलिए आज हम सबसे बड़ी भैया इस विषय पर आपको लेकर यशवंत मामला बेहद गंभीर है जी। मैं जेपी यादव को जितना जानता हूं उतना बोल सकता हूं कि जेपी जेंटल आदमी है जी। इंजीनियर है, वकालत किए हैं, 2 बार पार्षद रहे और समझदार आदमी है और वो कोई भी बात हल्की नहीं करेगा। वो 2 साल तक आरोप लगाता रहा, कई बार वीडियो भी जारी किया और अचानक उसका मन बदला। हृदय परिवर्तन। वो क्यों बदला, ये जांच का विषय होना चाहिए। और वो जितने आरोप लगा रहा है उस आरोप में बेहद गंभीरता है और वो फाइल भी दिखा रहा है। मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी है, वॉइस रिकॉर्ड भी है। मतलब उस षड्यंत्र का कहीं ना कहीं वो हिस्सेदार रहा है। वो तो बोल रहे ना कि मुझे कहा जाता था, मैं करता था। तो इस मामले में रिकेश का भी जो बयान आया वो भी केवल राजनीतिक बचकाना हरकत है। वो उसको तो तत्काल पुलिस अधीक्षक साहब को अपने लेटर हेड पे चिट्ठी भेजना था कि मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे षड्यंत्र की जानकारी
मेरे को फेसबुक लाइव में मिली है और इस पे इसकी जांच करके तत्काल कार्रवाई की जाए। तो उसने भी वहाँ एक सभा हुई शांति नगर मैदान में, महिला हजारों की भीड़ थी। शक्ति योजना की लॉन्च की। और देखो रिकेश सेन कोई सामान्य नहीं है, रिकेश सेन अब विधायक है, वो केवल पार्षद रहे तो भी चलता है, लेकिन अभी वो विधायक है और सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक है जिनकी सरकार है। और रक्षाबंधन में हजारों बहनें उनको राखी बांधती हैं। उस दिन भी हजारों की संख्या में महिलाएं इकट्ठी थी, लगभग 22,000 का आंकड़ा। आप महिलाओं के सामने बता रहे हैं भाई, हजारों की संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो आपके बुलाने पे आए हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे व्यवहार निभाते हैं, इसलिए आए हैं। और उनके सामने आप बता रहे हो कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है, मेरा परिवार डरा हुआ है। तो मान लो कहीं भीड़ गुस्से में उठ के कोई उनके दुश्मन को जेपी के यहाँ चली जाए, कोई वारदात हो जाए, कोई हादसा हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ेगी। तो ये बचकाना हरकत है। रिकेश को तत्काल इस पे लिखित में शिकायत करनी थी। उसने अभी तक शिकायत, अब मेरी जानकारी में नहीं है कि उसने शिकायत की है। दूसरा, आप देखते हो कि बाइक स्टंट और ये स्टंट, दुनिया भर के स्टंट को पुलिस खुद संज्ञान में लेती है। बिल्कुल, वीडियो वायरल होता है तत्काल पुलिस कार्रवाई करती है। तो जब इतना बड़ा वाकया हो गया कि एक व्यक्ति फेसबुक लाइव में आके दुनिया भर की कहानी बताता है कि एक विधायक की हत्या की साजिश 2 साल से चल रही है, उसको बलात्कार जैसे मामले में फंसाने की कोशिश हो रही है, महादेव में नाम सट्टा ऐप में उसका नाम शामिल किया जाए, ये साजिश हो रही है। तो साजिश उसके साथ ही मिल के हो रही थी, तो जैसा बता रहे हैं उस साजिश का वो हिस्सा थे। तब उसे सब कुछ मालूम है, तभी सब कुछ मालूम है, फाइल लेके बैठे हैं। फाइल लेके बैठे तो पुलिस किस बात का इंतजार कर रही है? जेपी यादव को पकड़ना चाहिए। जेपी यादव को अपने पास बुलाए, उनसे बयान ले, पूरी जानकारी इकट्ठी करे, अगर उस पर सच्चाई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जेपी यादव के खिलाफ में एफआईआर हुई है, पता चला कि वो खुद भी फरारी घूम रहे हैं। नहीं, वो भैया ये तो और चिंताजनक बात है। अगर वो फरार घूम रहे हैं, एक मामले में शायद मुचलका हुआ है उनका। अच्छा जी। आजकल 7 साल की सजा में जी नए जो कानून आए हैं उसमें 7 साल की सजा में थाने से मुचलके की व्यवस्था है जी। तो उसके तहत उनको जमानत हुई। सुपेला थाने मामला दर्ज हुआ था, नौकरी लगाने के नाम पे जी पैसा वैसा लिए थे। और एक मामला शायद तक राजनांदगांव में दर्ज हुआ है, डूंगरगढ़ थाने में, ऐसा कुछ है जी। वो भी नौकरी लगाने के नाम पे वाले आए थे बहुत सारे जी। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि पुलिस नींद से जागे और इस मामले को तत्काल संज्ञान में ले, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक है और इस जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं वो गृह मंत्री हैं जी, विजय शर्मा है। विजय शर्मा जो पूरे देश में नक्सलवाद को खत्म करने का बीड़ा उठा के रखे हैं और सफलता भी मिल रही है। बिल्कुल 31 मार्च को हम छत्तीसगढ़ शांति के टापू भी बैठने वाला है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जब ये न्यूसेंस उत्पन्न करने वाली गतिविधि है, ये जो बयान है, ये मतलब फेसबुक लाइव में आके बोलना, ये सब न्यूसेंस उत्पन्न करने वाली चीज है। जेपी यादव की रिकेश सेन के द्वारा? नहीं, जेपी यादव तो जो बोलना था वो बोल दिया। रिकेश ने भी उसमें सहमति देते हुए अपने यहाँ पूरा कार्यक्रम में बड़ा चला है। तो ये चिंताजनक मामला है, इसको केवल राजनीतिक बयानों तक सीमित रखने के बजाय इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि वाकई में शहरवासी इस बात को लेकर चिंतित है कि उनके विधायक की जान से मारने की साजिश रची गई है उनके विधायक को लेकर। ये चिंताजनक इसलिए भी है कि अपने शहर में 2 वाकये ऐसे हुए हैं जी। क्या? एक 2023 के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र यादव का एक अश्लील वीडियो वायरल होता है, अश्लील वीडियो है ना, देवेंद्र यादव का है। हाँ, उसमें देवेंद्र ने आपत्ति दर्ज कराई और एक लिखित शिकायत पुलिस थाने में की। हाँ, ये अलग बात है कि पुलिस ने 4 नोटिस किया है, मतलब 8 नोटिस किया है देवेंद्र को, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन देवेंद्र अभी तक बयान देने नहीं गए। दूसरी घटना हुई थी, देवेंद्र ने कहा था कि वो वीडियो एडिटेड वीडियो बनाया गया है, करेक्ट चरित्र हनन करने की कोशिश है चुनाव से पहले जी, ऐसा उनका कहना था। दूसरा हुआ, एक उन्होंने भी जांच की मांग की थी कि वीडियो क्या है, किसका है, ओरिजिनल क्या है, वो पता किया जाए जी। तो ऐसे चरित्र हनन की कोशिश अगर लगातार होती रहेगी तो भिलाई की संस्कृति, भिलाई की फिजा खराब होगी। दूसरी घटना कौन सी भैया? दूसरी घटना एक भाजपा नेता है, ऐसा बोलते हैं कि दया सिंह की आवाज़ थी और कोई भाजपा नेता थी, उनसे वार्तालाप जो ऑडियो रिलीज हुआ था, बड़े चैनलों दिखाया भी था उसको। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है और ठीक नहीं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये अच्छा ये है कि एक बड़ा मामला अगर खुलेगा
तो बाकी सब अपने आप टाइट होंगे। वो जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर जी समोदा गांव में अफीम की खेती होती है, भाजपा नेता द्वारा कथित रूप से जो कहा गया। ठीक है, तो पूरा भाजपा ही जो है अफीम के नशे में दिख रहे हैं जी, और प्रशासन को भी झोंका लगा हुआ है। इतनी बड़ी खेती बिना संरक्षण के संभव ही नहीं है जी। भाजपाइयों का भी कहना है कि 4-5 साल से चल रही है। यस, भाजपाइयों ने कहा भाई 5 साल से चल रही थी तो 2 साल तो तुम ही को हो गया है भाई, आए 2.5 साल उनको हो गया और 2.5 साल पुरानी सरकार। ठीक है, तो तुम कहाँ से दोषी नहीं हो, तुम बराबर के हिस्सेदार हो उसके। बीजेपी का कहना है कि हमने कार्रवाई की है और संरक्षण देने काम भूपेश बघेल की तत्कालीन अरे सरकार। तो 2 साल तक तो तुम भी संरक्षण दे रहे थे, और तो बच्चे लोग का भला हो, वो जाके फोटो वहाँ चले गए, फोटो खींच लिए तो बेत खुल गया, नहीं तो खेती होती रहती जी। और अफीम की खेती सफल होती तो पता नहीं और कौन से नशे की खेती होती। बिल्कुल, ये जरूरी विषय था, इस पर बात करना जरूरी था क्योंकि शहर की जो कानून व्यवस्था इस पर सवाल उठ रहे थे। तो माननीय एसएसपी महोदय साहब से अनुरोध है कि इस विषय को संज्ञान में लिया जाए और जो भी है जेपी यादव के पास कौन सी फाइल पड़ी है उस फाइल को देखा जाए और विधायक रिकेश सेन से भी बातचीत किया जाए, उनसे पूछा जाए। एक चीज जेपी उसमें वीडियो में और कहते हैं, इसमें मैं सुन रहा था, अचानक ध्यान आया इसलिए टोक रहा हूँ, कि मैं ले जाके नितिन नवीन जी को दूंगा और प्रदेश भाई नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के जी, वो डीजी या पुलिस अधीक्षक नहीं है, कार्रवाई इन्हीं को करना है जी। और छत्तीसगढ़ में आपकी पार्टी की सरकार भी है, सरकार है, इतनी दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। और आप खुद विजय शर्मा जी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री जी के साथ 20 फोटो अभी दिख जाएगी है ना। तो जब आप सक्षम हैं तो तत्काल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब अगर आप रिकेश सेन के प्रति ईमानदार हैं तो। विधायक रिकेश सेन की ओर से वीडियो जारी हुआ है, उनका कहना है कि लोग सहानुभूति दिखा रहे हैं, लोग संवेदना दिखा रहे हैं, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये नया वीडियो आया है, हाँ वो भी वीडियो दिखा दीजिए, क्या दिखा देते, वो भी वीडियो दिख लीजिए, उसके बाद आप खुद ही तय करें कि चल क्या रहा है खिचड़ी, कौन सी रही खिचड़ी। लेकिन कुल मिला के इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए जो भी है, चाहे भले स्टंट हो या फिर गंभीरता वाली बात हो, लेकिन गंभीरता वाली बात ज्यादा नजर आ रही है। स्टंट नहीं, भिलाई को मतलब पढ़े लिखे लोगों का शहर माना जाता है जी, और यहाँ स्टंटबाजी नहीं चलेगी जी। यहाँ तो आपको ठोस कार्रवाई दिखानी पड़ेगी, बिल्कुल, तभी आप सफल हो पाएंगे। बिल्कुल। तो अनुरोध है कि इस पर गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय जवाहर, जय श्री। नमस्कार भिलाई, नमस्कार वैशाली नगर विधानसभा। लगातार एक वीडियो चल रहा है पूर्व पार्षद जयप्रकाश यादव का, जो लगातार 2 साल से मेरे खिलाफ में वीडियो बना रहा था, लेकिन अचानक एक वीडियो आता है और उस वीडियो में वो कहता है कि रिकेश सेन जी को जान से मारने की प्लानिंग की गई थी और कई साजिशों में फंसाने की प्लानिंग की गई थी। उसके बाद से लगातार मेरे शुभचिंतकों का फ़ोन आ रहा है कि भैया आप जो है सेफ रहिएगा, आप जो है अपना ख्याल रखिएगा। मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये विष्णुदेव साई जी की सरकार है, विजय शर्मा जैसे काबिल गृह मंत्री है, हमारी पुलिस प्रशासन लगातार जनहित में काम कर रही, लोगों को सुरक्षा देने का काम कर रही है। आप सब निश्चिंत रहे, ये सुशासन की सरकार है और ये जो जान को जो खतरा है, ये मैंने नहीं कहा बल्कि जयप्रकाश यादव जी, जिन्होंने पूर्व जो पार्षद है, उन्होंने एक वीडियो बना के कहा है। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो की क्या सच्चाई है वो तो बाद में सामने आएगा, लेकिन मैं एकदम सकुशल बहुत अच्छा हूँ, कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी सरकार जो है इस प्रदेश के हर व्यक्ति की रक्षा करती है। नमस्कार भिलाई।